मज़ीद अच्छी अच्छी सबक आमूज़ कहानियों और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें। सदा चलें वाक़या शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में फैसल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। ये गांव पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, जहां जिंदगी सादा मगर कठिन थी। कच्चे घरों की दीवारें, मिट्टी के रास्ते और महदूद वसाइल यहाँ के लोगों की पहचान थे। फैसल इसी गांव में पैदा हुआ था। इसके वालिद उसकी कम उम्री ही में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वालिद के दुनिया से रुखसत होने के बाद इसकी वालदा ने सब्र और हौसले के साथ बेटे की परवरिश की। वो एक नेक दिल और बहमत औरत थी जो हर मुश्किल में अपने बेटे के साथ खड़ी रही। फैसल के दिन निहायत कठिन गुजर रहे थे। उठता, माँ के हाथ का सादा सा नाश्ता करता और फिर जंगल की तरफ निकल जाता। पुरानी कल्हाड़ी उसके कुंधे पर होती और दिल में बस एक ही फिक्र कि आज कुछ ऐसा मिल जाए कि घर का चौल्हा जल सके। वो जंगल से लकड़ियां काटता, इन्हें बांधता और कई मील का सफर तय करके बाजार पहुंचता। वहां लकड़ियां बीच कर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, वही उसकी कल कमाई होती। गुर्बत का बोझ, बीमारियों का साया और जमाने की सख्तियां उस पर इस कदर हावी हो चुकी थीं कि जिंदगी एक मुसलसल अजियत बन गई थी। न उसे तालीम नसीब हुई थी और न ही कोई ऐसा हुनर आता था जो उसे बेहतर रोजगार दिला सकता। गांव के लोग भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कुछ लोग हमदर्दी करते, मगर ज्यादातर उसे एक मजबूर लकड़हारा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। फैसल की वालदा बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद वो घर के कामों में बेटे का हाथ बटाती। वो अक्सर फैसल को समझाती कि बेटा, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह सब्र करने वालों को आजमाइश के बाद राहत जरूर देता है। माँ की ये बातें फैसल के दिल को वक्ती सुकून तो देते हैं, मगर हालात की सख्ती उसे बार बार मायूसी की तरफ धकेल देती। कुछ उर्से बाद फैसल की शादी हो गई। नई जिंदगी की शुरुआत तो हुई, मगर हालात जो के त्यों रहे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी घर में फाके होने लगते। कई रातें ऐसी गुजरते जब तीनों माँ, बीवी और फैसल आधा पेट सो जाते। फैसल दिन भर की मशक्कत के बाद जब थका हारा घर आता तो माँ और बीवी की आंखों में छपी फिक्र उसके दिल को और ज्यादा बोझल कर देती। अक्सर शाम के वक्त वो अपने खिस्ता हाल मकान के टूटे हुए दरवाजे के पास बैठकर गहरी सोचों में गुम हो जाता। सामने मिट्टी का सहन, ऊपर उदास आसमान और दिल में सवालों का हुजूम होता। वो सोचता कि आखिर उसकी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं आती? क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं? कभी वो आसमान की तरफ देखता और सोचता कि काश मेरी जिंदगी भी उन बादलों की तरह आजाद होती जो बगैर किसी फिक्र के इधर उधर बह जाते हैं। कभी अपने हालात पर सब्र करता और कभी दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वो मामूल से ज्यादा थका हुआ जंगल से लौटा। उसने लकड़ियों का गुट्ठा एक बड़े दरख्त के नीचे रखा और वहीं बैठ गया। थकन और मायूसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक गोल आसमान से उतरकर इसी दरख्त के आसपास दाना चगने लगा। इनकी मासूम चहचहाहट कुछ लम्हों के लिए फैसल के दिल को सुकून देने लगी, मगर फिर उसके अंदर दबी हुई महरूमी जाग उठी। उसने झंझलाकर जमीन से एक पत्थर उठाया और परिंदों की तरफ फेंक दिया। परिंदे घबराकर उड़ गए और फजा में खामोशी छा गई। फैसल बड़बड़ाने लगा कि ये परिंदे भी जैसे उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाने आते हैं। उन्हें देखकर उसे अपनी भूख, अपनी बेबसी और अपनी नाकामी और ज्यादा महसूस होने लगती है। वक्त गुजरता गया और हालात मजीद सख्त होते चले गए। एक दिन ऐसा आया जब फैसल बिल्कुल टूट गया। इसने महसूस किया कि अब उसमें मजीद जीने की हिम्मत नहीं रही। माँ और बीवी के सामने वो खामोश रहता, मगर अंदर ही अंदर एक जंग लड़ी जा रही थी। आखिरकार एक रात वो खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे वाक़े एक गहरे कनवे की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में यही ख्याल था कि अगर वो इस कनवे में कूद जाए तो तमाम दिक, भूख और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर जैसे ही वो कनवे के करीब पहुंचा, उसने एक नूरानी चेहरे वाले दरवीश को वहां बैठा देखा। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में अजीब सी शफकत थी। दरवीश ने नरमी से फैसल को रोका और उससे बात की। फैसल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी पूरी कहानी बयान कर दी। दरवीश ने उसे समझाया कि जिंदगी अल्लाह की इमानत है, मायूसी गुनाह है और सब्र के बाद ही आसानी आती है। उसने फैसल को नसीहत की कि वो परिंदों को भगाने के बजाय उन्हें दाना डाले, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत की निशानी होते हैं। फैसल को ये बात इब्तदा में अजीब लगी, मगर दरवीश के अल्फाज दिल में उतर गए। वो खामोशी से घर वापस आ गया। इस रात उसकी वालदा ने उसके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी देखी, मगर उसने कुछ ना पूछा, बस दुआ करती रही। अगले दिन फैसल ने अपनी मामूली कमाई में से थोड़ा सा दाना खरीदा और घर के पास रख दिया। शाम को जब परिंदे आए और बेखौफ होकर दाना चगने
लगे तो फैसल के दिल में एक अनजान सा सुकून उतर आया। माँ ने ये मंजर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बेटे को दुआ दी। यूं दिन गुजरते गए। फैसल सब्र, नेकी और तौकल के रास्ते पर चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में सुकून आने लगा और अल्लाह ने उसके रिस्क में भी बरकत डाल दी। वो समझ गया कि असली दौलत माल नहीं बल्कि सब्र, माँ की दुआ और अल्लाह पर यकीन है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का दामन न छोड़े तो अल्लाह जरूर रास्ता निकालता है। अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।